हाँ, कौन सा ऑप्शन था अपना? टेबल्स इंसर्ट में। देखो टेबल्स में हमने जो कोई भी सारणी होती है वो इंसर्ट करते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखो इलस्ट्रिंग। इसके अंदर हम कई प्रकार की डिजाइन्स को ड्रॉ करेंगे। टेबल में तो लिखाओ कुछ में, टेबल में कुछ नहीं लिखाया गया। देखो एमएस वर्ड फाइल में, देखो एमएस वर्ड फाइल में, एमएस वर्ड फाइल में टेबल्स इंसर्ट करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में कॉलम और रो होती हैं, टेबल में कॉलम और रो होती हैं। ठीक है, फिर लिखो टेबल की साइज, टेबल की साइज CR से काउंट करते हैं। टेबल में साइज CR से काउंट करते हैं। CR से काउंट, देखो CR का मतलब होता है कॉलम, R का मतलब रो। पहले हमें कॉलम लिखने हैं, कितने कॉलम है, और फिर रो लिखनी है। ये आपको अक्सर में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। जैसे मान लो कि मैंने एक टेबल बना रखी है, इसमें कॉलम्स हो गए 1 2 3 4, रो हो गई 1 2 3 4, तो ये कितने की टेबल हो गई? 4 इंटू 4। अगर यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाए आपको, अब कितने रो हो गई? 5 हो गई ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। अब आप कहोगे कि सर ये भी तो सही है, 5 इंटू 4, ये गलत है, क्योंकि 5 क्या हो गया यहाँ पर कॉलम और 4 है रो। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अधिकतम हम टेबल्स को टेबल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं 10 इंटू 8 के रूप में, और लेकिन वैसे तो आप कितनी बना सकते हो। आप इसमें जाओ इंसर्ट टेबल पे, जैसे देखो 10 इंटू 8 के फॉर्मेट में है कि नहीं है? 10 इंटू 8, तो ये पता कहाँ से लगा? यहाँ पे देखो 10 इंटू 8 टेबल, ठीक है, यहाँ से पता लगा। अगर हमें मान लो इससे ज़्यादा चाहिए, जिसमें हमारे पास कॉलम तो 11 है और रो 9 है, उसको कैसे इंसर्ट करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट टेबल, यहाँ पर आप देखो कॉलम्स और रो, आप जितने चाहो उतने फीड कर दो। फिर आपको ऐसे ओके करना है। तो हमने 5 2 की टेबल है, ये देखो 5 तो कॉलम है और 2। अगर मान लो इतनी इंसर्ट करने के बाद में आपको कॉलम तो 5 ही है और रो पंक्तियां आपको बढ़ानी है, तो आप लास्ट वाले टेबल पे, लास्ट वाले कॉलम में आओ, लास्ट वाले पे आ गए ना। इसमें आने के बाद में यहाँ से आप टैब दबा दो, तो ऑटोमेटिक एक पंक्ति का निर्माण हो जाएगा। इससे रो का निर्माण नहीं होगा, सॉरी कॉलम का निर्माण नहीं होगा, रो या पंक्ति का निर्माण होता रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम ये टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फिर लिखो आगे लिस्टिंग लिखो, और इसमें लिखो एक नंबर पे पिक्चर। ILLUSTRATION, इसमें एक नंबर पे पिक्चर। एक नंबर पे है पिक्चर।
पिक्चर। देखो हम देखते हैं कई बार किताबों में देखते हैं ना, नोट्स में कोई डायग्राम लिखा हुआ आता है, चलो बायोलॉजी वालों को तो सबको आता है, मैथ में त्रिभुज आ गया, आयत आ गया, वो आ गया, 10 वालों को भी पता है। अब रहे आर्ट वाले, आर्ट वालों को पता हो तो कोई नक्शा आ गया बीच में, कोई वैज्ञानिक की फोटो आ गई बीच में, आते हैं ना, ग्लोब की फोटो आ गई, वो सारी की सारी पिक्चर्स हैं, फोटो है, वो हम कहाँ से इंसर्ट करते हैं, पिक्चर से इंसर्ट। लेकिन इसको भी देखो दो तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है। एक तो जैसे देखो हमको लगाते हैं सेंटर लिखते हैं, अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करूंगा ना, तो मैंने यहाँ पर कर्सर को लेकर आए, कर्सर को लाने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर तो इंसर्ट हो जाएगी, बाकी ये जो पैराग्राफ बना वो नीचे आ जाएगा। देखो कैसे, पिक्चर में गए, डिवाइस, आपकी जहां पर पिक्चर सेट है वहां से आप पिक्चर को कॉपी कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, दिस पीसी, डाउनलोड। अपने पास यहाँ पर बहुत सी पिक्चर्स हैं, जैसे ये पिक्चर, ये पिक्चर तो इंसर्ट हो गई यहाँ पर, लेकिन बाकी का जो पैराग्राफ है ना वो नीचे हम यहाँ पर बीच में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर देखते हैं हम यहाँ पर तो पिक्चर होती है और उसके पास में यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ मिलता है आपको, देखते हैं इस प्रकार से। तो क्या ये इस प्रकार से है क्या? नहीं है ना, ये तो बीच में पिक्चर है, ये लिखा हुआ है तो नीचे आ गया। ये हम चेक करेंगे आगे, इंसर्ट में हम पढ़ेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे और यहाँ से हम बॉक्स, यहाँ से ड्रॉ बॉक्स करेंगे और उसमें हम ये चीज लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने क्या पिक्चर इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो लिखो इसमें एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अगले में है सेव। ये चाहो तो आप आइकन लिख लो, बाकी वैसे इसमें है कुछ नहीं है। सेव, सेव में देखो आपको ये आकृति बनी हुई मिलेगी आपको, और वो ड्रैग एंड ड्रॉप करनी। ये बॉक्स से हमें यहाँ से हम ब्लेंड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ हमें देखना है तब हम जाएंगे सेव फिल में, यहाँ से कर देंगे नो फिल। ठीक है, इस बॉक्स में कुछ नहीं है, नीचे जो लिखा हुआ है वो इसमें आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से भी हम यहाँ पर कोई भी बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसी में आगे है अपने पास आइकन्स। ये आइकन है अपने पास पहले से, इसके अंदर फीड होते हैं, इनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। इन आइकन्स की एक शॉर्ट की भी होती है जो विंडो प्लस डॉट, विंडो प्लस करते हैं इसी बारे। ठीक है, वी आर ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे करते हैं हम विंडो प्लस डॉट।
राइट, ये आइकन इसे आ गए। अब आपको जो आइकन चाहिए वो आइकन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लो और इसको, अरे जैसे हम इंस्टाग्राम, हेलो बेटो, जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में इमोजी ऐड नहीं करते हैं क्या, ये इमोजी पे है, ये जो आप भेजते हो, ठीक है? हैं? क्या हुआ? उसमें नहीं है भाई, विंडो इसी की है, MS वर्ड 2019 की शॉर्ट की है, 2010 की शॉर्ट की नहीं है ये, ठीक है? तो यहाँ पर ये, अब हम बात करते हैं 3D आइकन की। इसमें तो रहेगा 3D आइकन और उसमें रहेगा क्लिप आर्ट। 2010 में तो क्या है, क्लिप आर्ट, और 2019 में क्या है, 3D आइकन। इसमें वो 3D में रहेंगे और वो 2D में रहेंगे। यहाँ से आप 3D में कोई भी आइकन, जैसे देखो ये वाले आइकन है ना, ये 3D आइकन है, ऐसा है। आप चाहो इसको किसी भी एंगल में घुमा सकते हो, हैं? बिना पानी के दे रही है, पानी नहीं है इसमें, पानी होता है सूरज का पानी ठंडा हो चुका होता, ठीक है? किसी भी एंगल में आप इसको घुमा, तो ये 3D आइकन है सर, ये सर आप ये 3D आइकन है ना, और एक और कौन सा ऑप्शन था वो, आइकन्स, ये दोनों ही ऑनलाइन कैटेगरी पे चलते हैं, ऑफलाइन पे चले काम नहीं चलेंगे। तो इनमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दिखाने की, भाई ये लिखे ही हम, ठीक है? आप एक लाइन लिख लो, क्लिप आर्ट लिखो, क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट स्लैश 3D मॉडल, स्लैश लगाना इस प्रकार से, क्लिप आर्ट स्लैश 3D मॉडल। देखो इनमें पहले से मौजूद आइकन्स को चेंज नहीं किया जा सकता। वो है कि MS वर्ड 2010 में क्लिप आर्ट में जो इमेज हैं, क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कुछ को चेंज कर सकते हैं, कुछ को चेंज नहीं कर सकते, या इनमें से कोई नहीं, तो नहीं, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अब आगे लिखो, इसमें लिंक्स लिखो, अगला लिखो लिंक, 3 नंबर पे लिखो लिंक, और इसमें लिखो हाइपर लिंक, हाइपर लिंक। बताओ हाइपर लिंक की शॉर्ट की क्या होगी? हाइपर लिंक की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस की, H हाइड एंड रिप्लेस, Y अनडू, P प्रिंट, E सेंटर, R राइट, L लेफ्ट, N इटैलिक, N न्यू और K हाइपरलिंक, ठीक है ना? ये इसी में से बनेगी, कुछ को छोड़कर तो बाकी सब में इसी में से आते रहेंगे, ठीक है? तो हाइपरलिंक लिखा पहले। अब देखो जो लिंक्स लिखा हुआ है ना, ये लिंक है हाइपरलिंक, ठीक है? इसमें लिखो, जब किसी डॉक्यूमेंट फाइल में कोई अन्य फाइल ऐड करनी होती है, अन्य फाइल ऐड
करनी होती हैं तब हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। तब हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। फिर लिखो क्रॉस रेफरेंस। अगर हम लिखो क्रॉस रेफरेंस, लिंक्स में है क्या? हाँ लिंक्स में 2 नंबर पे क्रॉस रेफरेंस। बताओ क्रॉस रेफरेंस किस काम में लेते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ एक डॉक्यूमेंट्स का क्रॉस रेफरेंस में करेगा एक डॉक्यूमेंट्स का दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर संदर्भ देते हुए अगर ये ऐसा है तो वो भी वैसा होगा। ठीक है, ये होता है अपना क्रॉस रेफरेंस। अब इसके अंदर एक और शब्द रह गया बुकमार्क। कौन सा रह गया? जब हम इंटरनेट चलाते हैं ना तो इंटरनेट से कोई भी पेज को कॉपी करके वर्ड में डालते हैं तब वहां पर वो बुकमार्क का काम। अगर मान लो कि हम डॉक्यूमेंट्स में इंटरनेट की यहाँ पर गूगल की कोई भी वेबसाइट लिख देते हैं, इक्वल सम हमें कहा था https www.google.co.in ये देखने यहाँ पर अब ये ना अपने पास किसकी बुकमार्क आ गई? गूगल की। देखो आप इसमें जाओगे तो ये खुद कह रहा है कि आपको क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये क्लिक का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको क्लिक करके फॉलो कर सकते हो गूगल में। इसमें भी ओपन है कीबोर्ड का भाई देखा क्यों मार रहा है। कहीं पे डॉट दबाते हैं तो 3 बार डॉट दबाइए, एक के बाद डॉट प्रेस किए, 2 बार 3 बार प्रेस। ठीक है, किसी की भी हो। अब आप कह रहे हैं गूगल की है, मैं इस गूगल को उठाकर ये लीजिए, ये भी बुकमार्क है क्योंकि यहाँ पर हमने इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है वो लगा रखा है https www. यूजर नेम और डोमेन नेम लगा रखा है ना, तो ये बुकमार्क का काम है। तो लिखो 3 नंबर पे लिखो बुकमार्क। बुकमार्क लिखो इसमें। जब किसी डॉक्यूमेंट्स फाइल में जब किसी
डॉक्यूमेंट्स फाइल में इंटरनेट से कोई भी वेब पेज की लिंक इंसर्ट करते हैं। लिंक इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये बुक मार्क में होगा। अब अगले हेडिंग डालो, 1 2 3 4 5 नंबर पॉइंट पे लिखो हेडर एंड फुटर। 5 नंबर हो गया पेज, 1 नंबर, 2 नंबर पे टेबल, 3 नंबर पे लिस्टिंग, 4 नंबर पे लिंक, 5 नंबर पे हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर, एक मिनट। हाँ देखो ऐसे विकास पे देखो, ये तो है हेडर ऊपर का, है ना, ये तो हेडर है और ये नीचे फुटर। ठीक है, अब ये हेडर और फुटर 2-3 तरीके से लग सकता है। इसमें हम पेज नंबर भी लगा सकते हैं, टाइटल नेम भी लगा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑप्शन भी लिख सकते हैं। इन हेडर और फुटर का उपयोग क्या होता है? हेडर और फुटर का प्रयोग क्या होता है? कोई भी विशेष वर्ड उसका एक्सप्लेन करना है तो वो लिखते हैं, या कोई लाइन छूट जाए तो वो लिख सकते हैं ऊपर। ठीक है, इसलिए ये पहले से जगह छुटी हुई होती है कि आगे चलकर ये कहीं ना कहीं काम में आएगी। ठीक है, तो हेडर एंड फुटर इसमें लिखो। किसी डॉक्यूमेंट्स फाइल में हेडर और फुटर का उपयोग, पेज के ऊपर और नीचे स्पेस रखने के लिए करते हैं। हेडर एंड फुटर का उपयोग, पेज के ऊपर हाँ लिखो कि उपयोग है। देखो पेज के ऊपर, आपको देखिए बता रहा हूँ मैं पूरा, आप पीछे रह गए सबसे। पेज के ऊपर और नीचे स्पेस रख। इस स्पेस में पेज नंबर डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस आदि दे सकते हैं। अब 6 नंबर पे लिखो टेक्स्ट। 6 नंबर पे लिखो टेक्स्ट। इसमें लिखो 1 नंबर पे लिखो टेक्स्ट बॉक्स। अब देखो टेक्स्ट बॉक्स में देखो हम कोई भी इमेज या अलग से, जैसे अपने पास ये जगह बच गई, यहाँ पर ये स्पेस बचा हुआ है ना, अगर हम यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करें तो ये पेज को पूरे नीचे चले जाएगी और फिर पिक्चर आएगी। हम ये करेंगे कि हमें यहीं पर पिक्चर चाहिए। ठीक है, बाकी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक बॉक्स का निर्माण कर लेंगे। बॉक्स का निर्माण करेंगे तो वो बॉक्स है एक पर्टिकुलर पेज की तरह कार्य करेगा, अलग से पेज की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम पेज कैसा भी ले सकते हैं, बॉक्स कैसा भी ले सकते हैं, कलर्स में ले सकते हैं, बिना कलर में ले सकते हैं, और इसमें नो फिल में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं बॉक्स। हम जाते हैं ड्रॉप बॉक्स में।
यहाँ से करते हैं ड्रॉ ए बॉक्स, यहाँ से बॉक्स का निर्माण करते हैं। देखो बॉक्स का निर्माण करने से ये जो पहले का लिखावट है वो चेंज नहीं हुई ना। अब जैसे हमने बॉक्स का निर्माण किया है, ऑटोमेटिक ये शेप फॉर्मेट ओपन हो गया है। यहाँ पर देखो शेप स्टाइल में पहले है शेप फिल। अगर आपको कोई कलर लेना है तो कलर ले सकते हो, लिखना है तो लिख सकते हो, पिक्चर लेनी है तो वो पिक्चर भी ले सकते हो। यहाँ से पिक्चर में गए, फ्रॉम फाइल से लेंगे, वो पिक्चर लेते हैं पहले वाली। ये पिक्चर उनसे हुई कि नहीं हुई? इसी प्रकार से देखते हैं हम किसी वैज्ञानिक का कोई विवरण होगा या मैथ में हम देखते हैं तो यहाँ पर तो आयत सकता है, फिर उसके बारे में उसकी डिटेल दी होती है, फिर क्वेश्चन कराते हैं। ऐसे तो होता है ना। कई बार देखते हैं टेबल सारणी भी है बनती है। अगर सारणी बनानी है इसी में सारणी बना सकते हैं। देखो इसमें हमने पिक्चर लगा रखी है तो पिक्चर को रख देंगे। यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ से पिक्चर टेबल लेंगे। ये टेबल हम जितनी चाहिए उतनी हम टेबल बना देंगे। मैंने इसमें फुल साइज दी है टेबल की, ठीक है। ये टेबल इसमें बन चुकी है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर सारणी का निर्माण भी कर सकते हैं टेक्स्ट ड्रॉप की सहायता से, ठीक है। तो लिखो टेक्स्ट बॉक्स में लिखो, टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से, टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से, टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से किसी रिज्यूमे में, किसी रिज्यूम में पिक्चर, हम देखते हैं ना कई बार रिज्यूम बाय डाटा सीवी, उनमें उनकी पिक्चर भी लगी होती है। रिज्यूम में पिक्चर, और किसी डॉक्यूमेंट फाइल में, किसी डॉक्यूमेंट फाइल में पिक्चर, फाइल में पिक्चर या कोई टेक्स्ट लिखते हैं तब इसका उपयोग करते हैं, तब इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखो, आगे अपने पास यहाँ पर है क्विक पार्ट, जो हम यहाँ पर तुरंत एक्सेस करने के काम में लेते हैं। ऐड टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट में प्योरिटी हो गई, किसी से भी लेना है फिल करते हैं, बिल्ड करते हैं। लेकिन इसमें देखो मेन चीज होती है, एक आता है ड्रॉप कैप। अगर अपन देखो इसमें ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप। देखो कई बार हम इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में भी बहुत कम मिलता है लेकिन मिल जाता है कहीं ना कहीं। इंग्लिश में देखते हैं जिसमें पहला वर्ण तो बड़ा लिखा हुआ मिलेगा, फिर बाकी सभी लाइनें इस प्रकार से चलती हुई चलेंगी। चलती है, चलती है। हम यहाँ पर भी निर्माण कर सकते हैं इसका। देखो कैसे, हम यहाँ पर जिसको लिखना है उसको सेलेक्ट करेंगे, टिक को लिखना है, टिक को सेलेक्ट किया, ड्रॉ कैप में है, ये देखिए ये ड्रॉ कैप हो गया। ये ज्यादातर न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर होगा ना उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आर्टिकल्स वगैरह आते हैं तो इस प्रकार से ड्रॉ कैप में ही। ये ड्रॉ कैप देखो 3 प्रकार के फॉर्मेट में चलते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। देखो ये वाला फॉर्मेट लेते हैं तो देखो यहाँ पर टी, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है किसी के नीचे, तो इसमें देखो फिर इसके नीचे से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ से क्या है ड्रॉप और ये है मार्जिन में। तो लिखो इसको, ड्रॉप को लिखो, ड्रॉप कैप में लिखो। किसी मीनिंग का, किसी मीनिंग का पहला वर्ण हम, किसी मीनिंग का पहला वर्ण हम कैपिटल लिखते हैं
पहला वर्ड हम कैपिटल लिखते हैं और बाद वाला उनके नीचे चलता रहता है, नीचे चलता रहता है। आप चाहो तो इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ बनाई है वैसे आप बना लो ताकि ध्यान में रहे ड्रॉप कैप के बारे में। देखो जिसकी शॉर्ट की नहीं है ना उनकी शॉर्ट की आप खुद कर सकते हो। कैसे? आपको दबाना है एल्ट, एल्ट दबाते ही देखो यहाँ पर ये निर्देश आ गए सारे, आ गए ना। हम इंसर्ट में जाना चाहते हैं, इंसर्ट के लिए क्या प्रेस करेंगे? एन। अब इंसर्ट को एन प्रेस किए तो ये सारे के सारे ऑप्शन आ गए। अब हमें ड्रॉप क्या करना है ना, तो हमें क्या दबाना है? आर सी। तो मैं केवल आर दबाता हूँ। अब आर से रिलेटेड देखो कौन कौन है, एक तो क्रॉस रिफरेंस है और एक ड्रॉप कैप है। अब मैं सी दबाऊंगा तो इसमें एफ दबाऊंगा तो ये सी प्रेस किया तो ये ऑप्शन। अब आपको जो भी सिलेक्ट करना है उस पर जाओ, इस पे हम ठीक है इस प्रकार। देखो हमने याद करो इंसर्ट में हमने लिंक इंसर्ट की थी ना, वो करें शॉर्ट की से एल प्रेस किया, इंसर्ट में आएंगे एन से, इंसर्ट में एन आने के बाद में हाइपरलिंक के लिए आई, यहां से ये तो इसकी शॉर्ट की क्या हो गई? एन प्लस आई, ये इसकी शॉर्ट की हो गई। लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है, प्रैक्टिस होती है इनकी, वहीं पे हम काम करते हैं। आगे लिखो, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारी की सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कुछ और कर सकते हो, कुछ और लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत सी होंगे तो कितनों को याद रखोगे, ठीक है। फिर आगे लिखो सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन, ये सिग्नेचर लाइन है, वो हमें कई डॉक्यूमेंट होते हैं उसके नीचे लास्ट में देखने को मिलती है, जहाँ पर हमसे सिग्नेचर के लिए बोलता है। चेक पे ये सुविधा देखने को मिलती है। चेक पे क्या होता है? लास्ट कॉर्नर पे इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ होती है और वहां पर जिसका नाम है लिखा होता है और ऊपर साइन करने की जगह होती है। जैसे देखो इसमें भी आपको नजर आ रहा है जॉन स्मिथ CEO और ऊपर सिग्नेचर की जगह है, ठीक है। इस प्रकार से हम काम में लेते हैं। ये यहाँ पर हो गई आंसर। हम यहाँ पर इसने किसी प्रकार का नाम लोग नहीं लिखा हमने, तो वो लिखते हैं। एग्जाम्पल नाम किसका आना चाहिए? सिग्नेचर टाइटल वो है क्या? हमने CEO लगा दिया। उसका ईमेल एड्रेस क्या है? ये ईमेल एड्रेस है, ओके कर दिया।
ये देखो CEO अक्स। अब यहाँ पर इस पे इसका सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर ड्रॉ। ठीक है, चेक बुक पर ऐसा रहता है। इसी प्रकार से देखना परिवार में किसी न किसी के पास चेक बुक मिल जाएगी। ठीक है, लाइन ड्रॉ के नीचे अकाउंट होल्डर का नाम होगा और ऊपर चेक पे साइन करने की जगह है। ठीक है, ये होता है सिग्नेचर। फिर आगे लिखो डेट एंड टाइम है। सिग्नेचर लाइन कुछ तो लिखो, एक लाइन ही लिखो। अच्छा लिखो, हेडिंग डाल के रखिए। क्यों ना लाइन करो। लिखो डॉक्यूमेंट्स के अंत में जब किसी व्यक्ति के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा वेरीफाई किया जाता है तब वहां पर एक सिग्नेचर लाइन ड्रॉ होती है। एक सिग्नेचर लाइन ड्रॉ वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई करते हैं ना तो कर मिलेगा। फिर लिखो डेट एंड टाइम। 4 नंबर पे लिखो डेट एंड टाइम। इसमें लिखो जब कभी कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट होते हैं, जब कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट होते हैं तब उनमें डेट और टाइम भी शो की जाती हैं। डेट और टाइम भी शो किया जाता है। देखो हम स्टाम्प देखते हैं ना, आज दिनांक मैं अपने पूरे होशो आवास में ये घोषणा करता हूँ। तो आज दिनांक को दिनांक लिखते हैं इस तारीख की, वरना जिस दिन पढ़ोगे उसी दिन की रहेगी वो आज दिनांक। अब मान लो कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स कल पढ़ा तब भी तो वो रहेगा ना कि आज दिनांक। 3 दिन बाद में पढ़ोगे तब भी वो आज दिनांक। ये पता नहीं लगा पाओगे कि इसने कब घोषणा की थी। ठीक है, तो वो तारीख और डेट और टाइम वहां से हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अपने पास शॉर्ट टाइम डेट से लेकर लॉन्ग टाइम डेट तक है। यहाँ पे देखो पूरे सेकंड तक आ रहे हैं, ये शॉर्ट में आ रहा है, यहाँ पर है डे भी आ रहा है। तो आज दिनांक या आज दिनांक दिन को घोषणा करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ले लीजिए। ये यहाँ पर ठीक है, टाइम और डेट हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। तो ये है टेक्स्ट में। अगला 7 नंबर पे लिखो सिंबल्स। सात नंबर पे लिखो सिंबल्स। संकेत होते हैं ना। 1 नंबर पे लिखो इक्वेशन। 1 नंबर पे लिखो इक्वेशन, इसमें है 1 नंबर पे लिखो इक्वेशन। इक्वेशन का हिंदी में क्या बोलते हैं? समीकरण। तो इसके अंदर हमें गणितीय समीकरण सूत्र वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट है, हम उसमें लिख रहे हैं हमें वहां पर x बटा y लिखना है, तब हम किस में आएंगे? इक्वेशन में। हमें कोई भी मैथ का फॉर्मूला लिखना है पाई r स्क्वायर, तब भी हम किस में आएंगे? सीधे रसायन का सूत्र होता है x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस 4ac - b स्क्वायर अपॉन 2a। ये फॉर्मूला भी इसके अंदर हमें इंसर्ट करना होता है। ठीक है, देखो बहुत सारे इक्वेशन फॉर्मूलास यहाँ पे देखने को है कि नहीं है?
या बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये हमें देखने को यहाँ पर है। अब हम इसको टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा? यहाँ से हम इसको डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ई बारे में किसी की मैथ थी क्या? बारे में किसी की मैथ थी क्या? थी ना? तो ये था ना, एक एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं है? जहाँ हम समाकलन में पढ़ते हैं वर्तमान और आरासमान, वहाँ पर आता है। और भी है, सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये रही x प्लस 1 की पावर n का साइन अल्फा प्लस माइनस साइन बीटा, इसका फॉर्मूला सही है। इंसर्ट कर दो, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। आप इसमें अल्फा बीटा के स्थान पर अपना ए भी लेना चाहो तो ए भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो साइन पूरा हट गया है, ठीक है। ए बी भी लिख सकते हो। ये तो हो गए अपने इक्वेशन। फिर 2 नंबर पर होता है सिंबल। संकेत कौन से होते हैं? संकेत क्या गणित में होते हैं, बल्कि इसमें नहीं होते क्या? सब में होते हैं ना। जब वो डिग्री, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा, थीटा, और बताओ कौन से सिंबल होते हैं? ये पाई भी सिंबल है, पाई, लैम्डा, ये कौन सा गामा है ना, ये डेल्टा, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है। ये क्या होता है? रो, ठीक है। साइन, ठीक है। यहाँ से हम पूरे के सिंबल यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत सारे सिंबल हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने हो सकते हैं। ये देखो, ये सारे सिंबल है। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहो, फॉर्मेट चेंज करोगे, सिंबल में चेंज होते हुए चलेंगे। हर फॉर्मेट के अपने सिंबल हैं। ये क्यूआर कोड के सिंबल है, ठीक है। जो जो पॉइंट हम देखो यहां से सिलेक्ट करेंगे ना, जितने पॉइंट इसमें है उतने ही पॉइंट इसमें है सिंबल्स में, ठीक है। तो लिखो इसमें सिंबल्स में लिखो, एक नंबर पे लिखो इक्वेशन है, और इसमें लिखो टाइम हो गया, लिख लो लास्ट। देखो गणितीय फॉर्मूला या कोई भी समीकरण, गणितीय फॉर्मूला या कोई भी समीकरण, कोई भी समीकरण हम इंसर्ट कर सकते हैं इक्वेशन से, ठीक है। तो लिखो सिंबल, सिंबल 2 नंबर पे लिखो सिंबल, उसमें लिखो सभी प्रकार के संकेत, सभी प्रकार के संकेत, सभी प्रकार के संकेत, जैसे लिख लो अपने हिसाब से अल्फा बीटा गामा डॉट साई फाई। सबसे ज्यादा ये काम में लेते हैं ना, अभी ये याद रखते हैं। कौन सा? लैम्डा। देखो इसमें आपने ये भी सिंबल ही होता है,
ये भी सिंबल ही है, जो ए पे राउंड कर रखा है, यहाँ खाली राउंड होगा ना वो भी सिंबल ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि ये तो नहीं है तो नहीं, ये नहीं लिखा। ठीक है, ये सारे के सारे सिंबल्स में। ठीक है, हाँ सुनो।